बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान हर दिन गुजरने के साथ झड़पें ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। आज फिर चीन की आर्मी ने भारतीय फौजियों को बहुत ही बुरे तरीके से मारा। याद रहे कि भारतीय मीडिया मुसलसल चीन पर भी इल्ज़ामात लगा रहा है। भारतीय मीडिया हमेशा से अपने मुल्क इंडिया को और मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के सरकारी अदारों ने भी भारतीय मीडिया पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। अब देखें कि इंडिया और चीन के दरमियान क्या सूरत हाल पैदा हुई, जिस पर दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बाकायदा तौर पर अपनी फौज को कहा है कि जंग की तैयारी कर लो, किसी भी वक्त हमले का हुक्म जारी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर भारत और चीन के दरमियान जंग होती है तो पाकिस्तान चीन को सपोर्ट करेगा कि नहीं? इस मामले में आपका जो भी वोट है कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो याद रहे कि यह खित्ते की सबसे बड़ी और आखिरी जंग होगी, क्योंकि इस जंग का हिस्सा बनने के लिए बहुत से ममालिक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यह जंग होती है तो यह खित्ते की सबसे आखिरी जंग होगी, क्योंकि यह जंग तमाम तर जो ममालिक है उनको अपनी लपेट में ले लेगी। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इंडिया का दावा है कि कुछ दिन पहले सक्कम में इंडिया चीन सरहद के करीब नकोला में इंडिया और चीनी फौजियों के दरमियान मामूली झड़प हुई थी। ताहम चीन ने इस तरह के किसी तसादम या चीनी फौजियों के जख्मी होने की खबरों की तरदीद की है। इस पूरे मामले के बारे में इंडियन फौज ने एक बयान जारी किया था कि 20 जनवरी को शुमाली सक्कम के इलाके नकोला में हिंदुस्तानी फौज और पीपल लिबरेशन आर्मी के माबैन मामूली झड़प हुई थी और इस मामले को मकामी कमांडरों ने तय कर लिया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये झड़पें सक्कम में नकोला पास के करीब पेश आई हैं। सक्कम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़या है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ताहम चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता न्यूज़ वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय मीडिया में आने वाली खबरों में चीनी फौजियों के जख्मी होने की खबरों की तरदीद की है। भारतीय मीडिया ने वही कहना है जो मोदी सरकार ने कहना है। भारतीय फौज को अंदाज़ा है कि उनके फौजियों को बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई की जा रही है। जो पिटाई उनके फौजियों की होती है, अब वही वो कह रहे हैं कि हम चीन के फौजियों की पिटाई कर रहे हैं, जबकि भारतीय फौजियों में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो चीन के फौजियों का मुकाबला कर पाएं। बल्कि यही वो भारतीय फौजियां जो खुद को गोलियां मारकर हलाक कर रहे हैं। यही वो भारतीय फौजी हैं जो कि मोदी सरकार को खत लिख रहे हैं कि हम इस सर्दी के मौसम में चीन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अमेरिका जब चीन पर हाथ नहीं डाल रहा तो भारत क्या चीज़ है? प्यारे दोस्तों, ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि इंडिया चीन सरहद पर झड़प में 20 चीनी फौजियों के जख्मी होने की खबरें जाली हैं। सक्कम और नकोला इंडिया के लिए बहुत अहम है। सन 2017 में इंडिया और चीन के दरमियान डोकलाम में सड़क की तामीर पर तनाज़ा कई महीनों तक जारी रहा था। सकोरी राहदारी के करीब होने की वजह से ये इलाका बहुत ही अहम है। इंडिया और चीन के माबैन 3440 किलोमीटर तवील सरहद के एक बड़े हिस्से को मतीन करने पर तनाज़ा है। नदियों, झीलों और पहाड़ों का मतलब ये है कि सरहद बदल सकती है और उसकी वजह से दोनों ममालिक के फौजी मुतअद्दिद मकामात पर आमने सामने आ जाते हैं। इसकी वजह से कई बार कशीदा हालात भी पैदा होते हैं। गुज़िश्ता साल मई में नकोला में एक मामूली झड़प हुई थी। ये जगह 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। एक महीने के बाद लद्दाख में दोनों तरफ शदीद झड़पें हुई। इसमें इंडियन फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे।
इस झड़प में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए थे। चीन ने इसके बारे में आज तक कुछ नहीं कहा कि इसके कितने फौजी मारे गए हैं। नकोला के पास जो 19,000 फुट की ऊंचाई पर है, नकोला एक एहसास इलाके के तौर पर जाना जाता है। नकोला इंडिया के शुमाली मशरकी रियासत सक्कम में वाक़या है। सन 1962 में ये इलाका जंग की जद में आ गया था। 5 बरस बाद सक्कम में चीन से लगी सरहद पर लड़ाई हुई और इस वजह से दोनों हरीफों के सैकड़ों फौजी हलाक हो गए थे। इस वक्त सक्कम इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल इलाका था और एक राय शुमारी के ज़रिए सन 1975 में हिंदुस्तान की 22वीं रियासत बन गया था। इस पूरे इलाके में चीन ने सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। सक्कम में सरहद एक और वजह से भी अहम है। इंडिया के फौजी माहिरीन का कहना है कि यह वाहिद ऐसा इलाका है जहां इंडिया को चीन पर बरतरी हासिल है। इसके साथ ही हिमालयन में भी ये इलाका इंडियन अफवाज को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा देता है। इंडियन अफवाज यहाँ ऊंचाई पर मौजूद हैं। दफाई माहिर कर्नल रिटायर दानवीर सिंह ने वजाहत की कि इंडियन फौज इस इलाके में बुलंदी पर मौजूद है और यहाँ चीन पर भारत की स्ट्रेटेजिक बरतरी है। तो बद की तरफ जाने वाले इलाके पर तनाज़ा है, जबकि वहाँ सरहद की हद बुलंदी बिल्कुल वाज़ह है। उसके बावजूद चीन हमारे इलाकों पर दावा करता है। उसका बुनियादी मकसद भारत पर दबाव डालना है। कर्नल सिंह कहते हैं कि ये मैदानी इलाका है और वहाँ भारत ने टैंकों समेत दीगर असला रखा हुआ है। उनके मुताबिक इस इलाके में इंडिया की मजबूत पोजीशन से चीन परेशान रहता है। उनका कहना है कि कशीदगी की सूरत में भारत इस इलाके में चीन पर भारी पड़ सकता है। सक्कम में इंडियन अफवाज की मौजूदगी इस वजह से भी अहम है कि यहाँ से इंडियन भूटान को भी चीन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कर्नल सिंह कहते हैं कि इसे आप ऐसे समझ लें कि डोकलाम भूटान में मौजूद है। यहाँ हिंदुस्तान की गुज़िश्ता बार चीन के साथ एक तवील महाज आराई हुई थी। सक्कम के अंदर हिंदुस्तान की मौजूदगी की वजह से हम वहाँ चीन को रोकने में कामयाब हुए, बल्कि सक्कम और अरुणाचल दोनों ही इस लिहाज से अहम हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सूरत हाल है कि अरुणाचल के अंदर 5 किलोमीटर पर चीन ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है और 120 से ज़्यादा घरों को तामीर कर लिया है। यानी कि बहुत जल्द अरुणाचल भारत के हाथ से निकलने वाला है। तमाम तर इलाके अब भारत को मालूम है कि चीन ने छीन लेने हैं। याद रहे कि ये वो इलाके हैं जो कि चीन के हैं, यानी कि चीन अपनी ही ज़मीन वापस ले रहा है। भारत की ज़मीन नहीं छीन रहा, बल्कि चीन की ये तमाम तर इलाके ज़मीन है जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि भारत मुकम्मल तौर पर चीन की ज़मीन उनको वापस कर देगा। प्यारे दोस्त, हमारी आज की वीडियो को हर जगह पर शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल सूरत हाल क्या है। और अगर आज की वीडियो आप को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।